हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत ही पावन और मोक्ष प्रदायिनी है। इस एकादशी का पालन करने से न केवल जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस एकादशी पर पूरे नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य के 7 पीढ़ी के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मोक्ष प्रदायिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आपने मुझे सभी एकादशियों का वर्णन किया तथा उनका पुण्यफल बताया। क्या कोई ऐसी एकादशी भी है जिससे हमारे पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल सके? उस एकादशी का क्या नाम है? उसका पूजा विधि विधान क्या है? कृपा करके बतलाइए। इस पर भगवान कहते हैं, हे राजन सुनो, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी के महत्व को इसकी कथा के माध्यम से बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में राजा इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। वे महिष्मती नगरी पर शासन करते थे। वे बड़े ही विद्वान, दानी और प्रजा पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे प्रतापी राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उनका नाम लेकर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। वे किसी भी तरह का पाप आचरण नहीं करते थे। उनके पास धन, वैभव, पुत्र पौत्र आदि किसी की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सिंहासन पर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी पधारे। राजा ने आदर पूर्वक नारद जी का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, मैंने यमलोक में आपके पिता को देखा है। वे धर्मशील होने के बाद भी कुछ कारणों से वहाँ कष्ट भोग रहे हैं। आपके पिता ने अपने जीवन काल में व्रत उपवास ठीक प्रकार से नहीं किए और वे दोषी हो गए, जिस कारण से पितृलोक में वे सुखी नहीं हैं। वे वहाँ से मुक्त होना चाहते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने का उपाय केवल इंदिरा एकादशी का व्रत है। यदि आप इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करोगे तो आपके पिता पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। ये सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत ही दुखी हुए और नारद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत अवश्य ही करूँगा। कृपा करके मुझे व्रत की विधि बतलाएं। नारद जी व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं, एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन प्रातः स्नान कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु का नाम जाप करके सोना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। दिन भर उपवास रखें, कथा सुने और विष्णु नाम का कीर्तन करें। रात में जागरण करें, शांत और पवित्र मन से हरि नाम का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। राजा इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उनके पिता पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले गए। स्वयं राजा को भी इस व्रत के प्रभाव से अखंड पुण्य प्राप्त हुआ और वे अंत समय में विष्णु धाम को प्राप्त हुए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत से स्वयं का जीवन भी पाप मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप और दोष समाप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। आशा करते हैं आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। एकादशी का व्रत रखने पर इस कथा को जरूर सुनें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह से आने वाले सभी त्योहारों और व्रतों की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।